6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु गिराए थे। इन हमलों में करीब 2 लाख लोगों के मारे जाने का अंदाजा है। हालांकि सटीक आंकड़ा कभी सामने नहीं आ सका। जापान के ऊपर यह बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन एक और खतरा जापान को निगलने के लिए मुंह बाए खड़ा है। इस खतरे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले सालों में जापान विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। और इस खतरे को किसी और देश या किसी एजेंसी ने नहीं उठाया है, बल्कि खुद जापान के प्रधानमंत्री की सलाहकार ने चेतावनी जारी की है। कौन से खतरे की तरफ बढ़ रहा है जापान, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की एक सलाहकार मसाका कोरी का कहना है कि ये देश आने वाले सालों में दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। इस तरह के बयान के पीछे का कारण कोई महामारी या युद्ध का नहीं है, बल्कि अपने ही देश की घटती जनसंख्या है। जहां एक तरफ भारत जैसे कुछ देश लगातार बढ़ रही जनसंख्या से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जापान की समस्या ठीक इसके उलट है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की एक सलाहकार मसाका मोरी ने कहा है कि इस देश में जिस रफ्तार से प्रजनन दर नीचे गिर रही है, आने वाले दिनों में जापान में युवा कम हो जाएंगे और इस देश का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जापान का युवा इस देश के नक्शे से गायब होने का कारण कैसे बन सकता है। जापान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में बीते साल 7,99,728 बच्चों का जन्म हुआ था। पिछले 100 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साल में इतने कम बच्चों ने जन्म लिया हो। वहीं इसी साल देश में 15,80,000 लोगों की मौत हुई। इस आंकड़े से ये तो साफ नजर आता है कि जन्म लेने वाले बच्चों की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या 2 गुना है, और ऐसा होना जापान की जनसंख्या को तेजी से कम कर सकता है। युवाओं की तुलना में बूढ़े ज्यादा। इस देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम होने के कारण युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जापान का एक शहर है मोनाको। इस शहर की आधी आबादी 49 साल से कम उम्र की है और आधी आबादी 49 साल की उम्र से ज्यादा की है। जापान में कितनी है आबादी? वर्तमान में जापान में करीब 12 करोड़ 46 लाख लोग रहते हैं। ये जनसंख्या साल 2008 की जनसंख्या के बराबर है। साल 2008 में जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 40 लाख थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ 15 सालों में कई देशों की आबादी इतनी बढ़ गई कि उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं जापान में 15 सालों के बाद भी आबादी उतनी की उतनी ही है। बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान है और जापान की ये घटती जनसंख्या उसके लिए बेहद ही चिंता का कारण है। कैसे खत्म हो जाएगा जापान? पीएम किशिदा की सलाहकार मसाको मोरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कम हो रहे युवा और घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, अगर देश की आबादी इसी तरह कम होती रही तो आने वाले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। साथ ही घटते जन्म दर से जापान एक दिन गायब हो जाएगा। दरअसल कोई भी देश में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा रिटायर हो रहा हो और कामकाजी आबादी की जनसंख्या घट रही हो, वो अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यादा संख्या में लोगों के बुजुर्ग होने और रिटायरमेंट लेने से वहां की हेल्थ सर्विस और पेंशन सिस्टम अपनी क्षमता के सबसे ऊंचे पायदान को छू लेते हैं। वहीं उम्रदराज आबादी के युवा आबादी से ज्यादा होने का साफ मतलब है कि उस देश में उत्पादकता का कम होना। इससे न केवल सेना बल्कि विज्ञान, तकनीक, बिजनेस जैसे क्षेत्रों में भी देश पीछे जा सकता है। जापान की हालत भी फिलहाल कुछ वैसी ही है। सरकार जन्म दर में बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? इस देश में जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए जापान की सरकार की तरफ से पहले भी कई रणनीतियां आजमाई जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें मनचाहे नतीजे हासिल नहीं हुए। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री किशिदा ने ऐलान किया है कि वो बच्चों को जन्म देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर अपनी तरफ से खर्च होने वाली रकम को दोगुना करेंगे। सरकारी रकम को बढ़ाने का मतलब है इसके जरिए जन्म लेने वाले बच्चों की परवरिश में मदद की जा सके।
क्यों बच्चों को जन्म देने से कतरा रही महिलाएं? इस देश में प्रजनन दर में गिरावट के मुख्य कारणों में से एक है युवा महिलाओं का कम शादी करना। आसान भाषा में समझें तो किसी भी महिला के लिए चरम प्रजनन उम्र 25 से 34 साल तक होती है, लेकिन इस देश में अविवाहित रहने वाली लड़कियों का अनुपात 1970 तक स्थिर बना रहा था, लेकिन 1975 तक ये अनुपात बढ़कर 21% से ऊपर चला गया। साल 2020 के आंकड़े कहते हैं कि 25 से 29 साल की उम्र तक की 66% लड़कियां यहां अविवाहित हैं, यानी उन्होंने शादी नहीं की। इसके अलावा 30 से 34 साल की 39% लड़कियों ने शादी नहीं की। शादी नहीं करना बड़ी वजह। जापान में 25 साल से 29 साल तक की उम्र की महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 1970 में 45% के लगभग थी, लेकिन अब वो 2020 में दोगुना होकर 87% तक पहुंच गई, जिससे यहां शादी की परंपरा का पतन होने लगा। प्रोफेशनल लड़कियां अब शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं होती दिखती। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? बीबीसी की खबर में ऑस्ट्रिया के वियना स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफी के डिप्टी डायरेक्टर टॉम्स सोबोत्का कहते हैं, इस देश में वर्तमान में एक महिला औसतन 1.3 बच्चों को जन्म देती है। यहाँ महिलाएं कम बच्चों को जन्म देती हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें बच्चों को जन्म देने के बाद उसका पालन पोषण भी शामिल है। दरअसल माता पिता पर बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का दबाव होता है। जापान में पढ़ाई पर बहुत ज्यादा खर्च होता है, ये भी एक प्रमुख कारण है। जापान में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन्हें बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने के लिए कम वक्त मिलता है। ज्यादातर पढ़ी लिखी युवतियां अपने जीवन यापन अकेले करना पसंद करती हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं और उन्हें बच्चों को जन्म देने में दिलचस्पी नहीं रहती। कम बच्चों को जन्म देने का एक अहम कारण ये भी है कि महिलाएं 30 की उम्र के बाद पहले बच्चे को जन्म देती हैं। ऐसे में वो ज्यादा बच्चों की मां नहीं बन पाती। जापान के अलावा इन देशों के जन्म दर में भी आ रही है कमी। बता दें कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में आई कमी की परेशानी से सिर्फ जापान ही नहीं जूझ रहा, बल्कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इटली, ताइवान, हांगकांग और चीन जैसे देशों का भी यही हाल है। सिंगापुर, इस देश की कुल आबादी साल 2021 के जून महीने में 4.1% घटकर 50.45 लाख रह गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सरकार द्वारा 1970 में इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करने का काम शुरू किया गया था। तब से उसके बाद की ये सबसे बड़ी तेज गिरावट है। बीबीसी के खबर के मुताबिक सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की स्कॉलर पोह लिन टेन कहती हैं कि इस देश की सरकार 1980 से ही जन्म दर में गिरावट की समस्या का हल ढूंढ रही है। दक्षिण कोरिया, एशिया की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ दिया। जनगणना के आंकड़ों की माने तो साल 2021 में यहां प्रजनन दर घटकर 0.81% रह गई। इस देश में साल 1970 से ही जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट देखी गई। उस वक्त दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर 4.53 हुआ करता था। ताइवान के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने हाल ही में अपनी एक भविष्यवाणी में बताया कि इस देश में साल 2035 तक 2021 की तुलना में हर साल औसतन 20,000 बच्चे कम पैदा होंगे। साल 2021 में इस देश में 1,53,820 बच्चे पैदा हुए थे। इस काउंसिल में कहा गया कि साल 2023 तक ताइवान सबसे कम जन्म दर वाला देश बन जाएगा, यानी प्रजनन दर के मामले में यह देश दक्षिण कोरिया को भी पीछे छोड़ देगा। इटली, जापान की तरह इस देश में भी बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। जन्म दर अगर इसी रफ्तार से गिरता रहा तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 2100 तक आते आते यहाँ की आबादी आधी रह सकती है। साल 2017 में इस देश में 6 करोड़ 10 लाख की आबादी थी, जो लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सदी के आखिर तक घटकर 2 करोड़ 80 लाख रह सकती है। चीन,
साल 1989 में चीन ने अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी योजना शुरू की थी, लेकिन आज ये देश भी जन्म दर में हो रही कमी से जूझ रहा है। लेसेंट की एक रिपोर्ट की माने तो आने वाले 4 सालों में चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो जाएगी, लेकिन सदी के आखिर तक चीन की आबादी घटकर करीब 73 करोड़ हो सकती है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ ये तमाम देश। भारत बढ़ती जनसंख्या से परेशान है तो वहीं ये तमाम देश घटती जनसंख्या से परेशान है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।